एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तमिलनाडु की इस ट्रिप के चौथे दिन में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम ट्रैवल करने वाले हैं मदुरई से रामेश्वरम की तरफ। और सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं ये बहुत ही शानदार और बहुत ही फेमस पम्बन ब्रिज का। ये ब्रिज एक्चुअली अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बट इसी के साइड में एक नॉर्मल ब्रिज है जो कि 1914 में बिल्ड किया गया था सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, जो कि भारत का पहला ब्रिज था। ब्रिज की खूबी ये है कि इसके ऊपर से ट्रेन निकलती है और जब शिप निकलना होता है तो ये ब्रिज बीच से खुल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तब भी, और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो और भी खूबसूरत। तो मदुरई से रामेश्वरम का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर, जिसे हमने कवर किया था 3 to 4 आवर्स में विद डिनर। और क्योंकि हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो रामेश्वरम में हमें होटल्स बहुत ही लिमिटेड दिख रहे थे, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम रामेश्वरम पहुंच के ही हमारा होटल सर्च करेंगे। अगर आपको भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि रामेश्वरम मंदिर के 300-400 मीटर के अंदर बहुत सारे अनलिमिटेड होटल हैं जहाँ पे आपको स्टे डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग ना मिले तो डेफिनेटली ऑफलाइन बुकिंग मिल जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते। Finally, we have found our hotel in रामेश्वरम। तो 4 से 5 होटल देखने के बाद फाइनली हमने ये एक होटल डिसाइड कर लिया था, जो कि मंदिर से 400 मीटर्स की दूरी पे था, जहाँ पे कार पार्किंग भी अवेलेबल थी। तो ये था हमारा होटल और ये था हमारा होटल रूम। तो ये है हमारा फैमिली रूम, जो कि है 3 डबल बेड्स के साथ, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा है 6000 रुपीज़। और यहाँ पे हम पहुँचे थे 7 o'clock इन द इवनिंग। तो ये हमें नेक्स्ट डे 7 तक के लिए अवेलेबल था, क्योंकि यहाँ 24 आवर्स का चेकआउट टाइमिंग है। और सब कुछ सेटल अप करके हम दोनों आ गए थे बाहर थोड़ा रामेश्वरम की गलियाँ घूमने। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ब्यूटीफुल सी भीगी भीगी गलियाँ, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ही बारिश हुई थी। तो हम पता करने गए थे कि मंदिर कितनी दूर है, अग्नि तीर्थम कितनी दूर है, 22 कुंड कहाँ है, क्योंकि नेक्स्ट डे उठ के हमें जल्दी से जाके स्नान करने थे और निकलना था हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कन्याकुमारी के लिए। सो चलिए देखते हैं। तो घूमते फिरते हम पहुंच गए हैं मंदिर के वेस्ट गेट की साइड, जहां से हम अपने होटल की तरफ से आए थे। और यहाँ पे जब हम जिस टाइम पे पहुँचे हैं 9 बजे, तब एंट्री बंद हो चुकी है मंदिर के अंदर। आप अब मंदिर के दर्शन करने के लिए एंटर नहीं कर सकते। तो मंदिर की टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 4 बजे से रात में 9 बजे तक की हैं। और आप जितनी जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी दर्शन करेंगे, उतने ही फ्री और आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर के वेस्ट गेट से अब हम आगे बढ़ गए हैं अग्नि तीर्थम की खोज में, जहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा स्नान होने वाला है कल सुबह। तो चलिए चल के देखते हैं अग्नि तीर्थम। ये है टेंपल का ईस्ट गेट, जहाँ से आपको स्पेशल एंट्री टिकट की एंट्री मिल सकती है। बाकी 3 गेट से भी एंट्री होती है, बट वहाँ पे स्पेशल एंट्री की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको स्पेशल एंट्री चाहिए तो आपको ईस्ट गेट से आना होगा। और आपको अगर अग्नि तीर्थम भी जाना है तो आपको ईस्ट गेट के सामने ही एक गली मिलेगी, जहाँ से आपको अंदर जाके अग्नि तीर्थम मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है स्पेशल एंट्री लाइन के लिए ईस्ट गेट पर रेलिंग, और आप यहाँ से एंटर करके अंदर जाकर ही आप टिकट ले सकते हैं। आपको बाहर कहीं टिकट नहीं मिलेगा। आप लाइन में लग के जब अंदर जाएंगे तो आपको टिकट का विंडो दिखेगा, जहाँ पे आपको 100, 200 2 तरीके की लाइन मिलेंगी। तो लाइन में आपको पहले से ही लगना है। एक 100 वाली लाइन रहती है, एक 200 वाली, और जब आप लाइन में लग जाते हैं उसके बाद आपको अंदर जाके टिकट काउंटर पे अपना टिकट लेना होता है। रामेश्वरम आने का आपका एक फ़ायदा है, यहाँ पे आपके एक पथ 2 काज होते हैं। आपकी शिवलिंग भी हो जाती है और आपका एक तीर्थ भी। रामेश्वरम शिवलिंग को 12 शिवलिंग में कंसीडर किया गया है और संग में इसे एक तीर्थ का भी दर्जा दिया गया है। और घूमते घूमते हमें दिख गई एक चाय की टपरी, जहाँ पे रुक के हम दोनों ने पी चाय और फिर हम फिर से ढूंढने निकल गए अग्नि तीर्थम की गली, जो कि हमें अभी तक नहीं मिली थी। फाइनली हमें अग्नि तीर्थम मिल चुका है और यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत सारा टाइम स्पेंड। यहीं पे तो ऐसे पैर धो के जाते हैं, कुछ दिया हुआ चढ़ा के जाते हैं।
तो ये है हमारा अग्नि तीर्थम, जो कि एक समुद्र का किनारा है जहाँ पे हमें कल सुबह सबसे पहले आके स्नान करने हैं। और यहाँ के बाद हमें जाना है 22 कुंड, जहाँ पे हम 22 कुंडों में फिर से स्नान करेंगे और फाइनली चेंज करके हम जाएंगे रामेश्वरम मंदिर। तो यहाँ हमें सुबह आना है, तो अब हम आपसे मिलते हैं सुबह सुबह यहाँ पर अगेन हमारे फैमिली के साथ। ये हम आ गए हैं सुबह सुबह अग्नि तीर्थम पर, और ये वही जगह है जहाँ पे मान्यता है कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद सबसे पहले आए थे और यहाँ पर स्नान किए थे। और यहाँ पर मम्मी और मैं, हम दोनों अपने अपने घर से हमारे लड्डू गोपाल भी साथ में लेके आए थे, तो हमने उन्हें भी स्नान करवाया अभी। और यहाँ पे हमने अग्नि तीर्थम में स्नान कर लिए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे मंदिर की तरफ, जहाँ हम करेंगे 22 कुंड में स्नान। चलो अंदर, मंदिर के अंदर, अब गेट से अंदर जाने। अग्नि तीर्थम में स्नान करके हम आ गए थे ईस्ट गेट पर, जहां हमें लगा कि यहां पे 22 कुंड है, बट नहीं। 22 कुंड की जो सुविधा है वो दूसरे गेट से है, जहां से हमें अंदर जाके निकलना था। और ये हम आ गए हैं 22 कुंड स्नान के अंदर। कुंड स्नान के लिए आपको पर पर्सन 25 रुपये का एक टिकट लेना होता है और फिर आप एंट्री अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बाहर ही कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको स्पेशल 22 कुंड का स्नान करवा देते हैं, बट उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम डिफरेंस होता होगा। यहाँ हम 22 कुंड के जब स्नान कर रहे थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मेरी जो सिस्टर मेरे साथ जो आई थी वो अपनी बेटी के साथ मिल नहीं रही थी, कहीं खो गई थी उस भीड़ में, आगे निकल गई थी। तो हम उसकी टेंशन में भी थे, बट हम संग में 22 कुंड के स्नान भी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगर आप 22 कुंड का स्नान चालू करते हैं तो वापस जाने का कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आप एक कुंड से 22 कुंड तक नहाने के बाद ही दूसरे गेट से एग्ज़िट लेते हैं तो आप एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। ये जो 22 कुंड है ये सारे मीठे पानी के कुंड हैं, जिसकी मान्यता है कि ये श्री राम द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध पानी चाहिए था शिव जी का अभिषेक करने के लिए। तो उन्होंने तीर बाण चलाकर इन 22 कुंडों की उत्पत्ति की थी। चलो जब हम स्नान करने के लिए और आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हमारी दीदी किसी इंसान के साथ जा रही हैं। वो एक किसी पुलिस वाले के साथ थी जो उन्हें बाहर तक छोड़ने जा रहा था, और फिर हमें बहुत ही डांट पड़ी। इसका श्वास नहीं मिल रहा तो भीड़ भाड़ में किस लिए ले जा रहे हो यार? इतना अक्ल नहीं आप लोगों को। आ जाओ इस तरफ, आ जाओ तनुज दीदी, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ। फिर दीदी को हम एक जगह बिठालकर आगे बढ़ गए बाकी कुंडों के स्नान करने, क्योंकि वो कुंड ऑलरेडी दीदी नहा चुकी थी और बहुत ही सफोकेटेड एरिया था वो उस टाइम पे। तो हम लोग निकल गए आगे और दीदी को बिठा लिया एक खुले मैदान में।
अगर आप प्राइम डे पे जा रहे हैं तो आपको भीड़ ज़्यादा मिल सकती है और आखिरी के कुछ कुंड हॉल के अंदर हैं, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तो अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा 250 रुपीज़ दे के अंदर आ सकते हैं, आपको स्पेशल स्नान मिल जाएंगे। ये तो बहुत छोटा सा कुंड है। ये तो लग रहा है कर दो बंद। हेलो गाइस, हमने नहा लिया है, 22 कुंड में नहा लिया। कहाँ कहाँ नहाए एमी? कहाँ कहाँ नहाया हमने? क्या किया? कुछ तो किया। स्नान हमारे हो गए गाइस। क्या गाइस? खोई हुई लड़की पाई गई खोया पाया विभाग से। हमारी एक पुलिस वाले ने बहुत मदद की है यहाँ पे। और उसने हमें डांटा डांट इसने खाई है। अकेला क्यों छोड़ा? 22 कुंड स्नान करने के बाद हमने हमारे कपड़े बदल लिए थे और हमारे जो फ़ोन और कैमरा थे वो हमने सबमिट कर दिए थे एक लॉकर रूम में। लॉकर रूम के एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, वो पर्सनल शॉप्स पे लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। अंदर ले जाना भी अलाउ है। ये कुछ क्लिप्स हैं हमारी मंदिर प्रांगण के अंदर की, जिसमें हमने 200 रुपये का स्पेशल टिकट लिया था क्योंकि हमारे पास बद्रीनाथ का जल था जो हमें चढ़ाना था। बद्रीनाथ का जल चढ़ाने के लिए भी पंडित वहाँ पे आपसे 50 रुपये लेते हैं और आपको डायरेक्ट नहीं चढ़ाने देते। बाहर एक कुंड रखा रहता है, उसमें आप अपना जल डाल दीजिए। तो ये है मंदिर के अंदर की कहानी। तो ये जो लाइन है, हम मंदिर प्रांगण के अंदर ही हैं, 200 रुपये वाली लाइन में लगे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये मंदिर है जिसमें अंदर शिव जी हैं। लाइंस यहाँ पे शुरू से ही प्रीडिफाइन होती हैं। अगर आप 200 वाली लाइन में शुरू से नहीं लगे तो फिर आपको 200 वाला टिकट नहीं मिल पाएगा। लोगों ने रामेश्वर भगवान के दर्शन बहुत आराम से किए हैं 200 रुपये का टिकट लेके। 200 रुपये का VIP टिकट। वी आर एट रामेश्वरम टेम्पल। ये पीछे है दर्शन, पीछे मंदिर है। ये लोग आ रहे हैं बाहर निकल के। ये मम्मी है, ये आदि है पीछे। आप लोग को भी जल्दी दर्शन करना हो तो 200 का टिकट ले लीजिएगा। 200 मस्त है। कोई गारंटी नहीं है। टॉयलेट हर दुकान पे लिखा है लेकिन टॉयलेट जाने कहीं नहीं देते हैं। मिल जाएंगी, टॉयलेट एक भी नहीं है। पानी की टंकी है लेकिन पानी नहीं मिलेगा। पानी की टंकियां है निःशुल्क लेकिन पानी नहीं मिलेगा उसमें। बाकी दर्शन लेकिन बहुत अच्छे से हो गए। वहाँ से कन्याकुमारी निकलेंगे और कन्याकुमारी से ही निकलते ही हम लोग बेंगलोर जाएंगे और बेंगलोर से मैसूर जाएंगे। मैसूर से बेंगलोर से फिर हम लोग बेंगलोर से टीकेजी जाएंगे। टीकेजी जाएंगे। ये हमारे लगेजेस हैं और ये हमारी कार है। रामेश्वरम में लंच करने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम निकल गए धनुषकोडी की तरफ। होटल से चेकआउट करके धनुषकोडी को हम घोस्ट टाउन की नाम से भी जानते हैं, जो 1964 में साइक्लोन के बाद पूरी तरह से वाइप आउट हो गया था। इसे हम इंडिया का लास्ट पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से श्रीलंका की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर की है। और मान्यता ये भी है कि धनुषकोडी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था लंका जाने के लिए। इस रास्ते में आगे बढ़ते हुए आपको पुराने रेलवे स्टेशन, लाइट हाउस का खंडर और बहुत प्राचीन चर्च भी आपको देखने के लिए मिलेगा। रेलवे स्टेशन नहीं लिखा था उस पे, बोर्ड पे लिखा था अंग्रेजन के जमाने में होता था। on the way to मछली मगर मीठे पानी में।
मछली भी समुद्री मछली अलग रहती, मीठे पानी वाली मछली अलग रहती। ये धनुषकोडी जाने का जो रास्ता है ये 2 समुद्रों के बीच में प्रेजेंट है। एक साइड आप इसके देख सकते हैं इंडियन ओशियन सी और दूसरी साइड आपको देखने के लिए मिलेगा बे ऑफ बंगाल। और इन दोनों समुद्रों का जो मर्जर है, जो संगम है, उसे हम अरिचल मुनई बोलते हैं। ये जो लाल स्तंभ आप देख सकते हैं ये है हमारे धनुषकोडी का और इंडिया का आखिरी पॉइंट। इसके आगे आपको कोई भी रोड नहीं मिलेगी। ड्रोन शॉट के थ्रू धनुषकोडी का आखिरी पॉइंट कुछ इस तरीके का नज़र आता है। धनुषकोडी पर पहुंचकर हमने निकाली कुछ वीडियोस, फोटोज़ और फिर हम आ गए आगे कलाम म्यूज़ियम की साइड। अरे ये तो गेरो भी बस धनुषकोडी पहुंचकर हम सब ने निकाली एक दूसरे की फ़ोटो, बहुत सारी मस्ती की, खाया पिया और फिर हम निकल गए अब्दुल कलाम म्यूज़ियम, अब्दुल कलाम हाउस की साइड। रोड क्रॉस करके वहाँ की बना के ला रहे हैं। चल रहा है, चलो उस तरफ चल रहा कोई, और उस साइड आ जाओ। इस साइड तो बहुत हल्की फुल्की है। आधी ज़्यादा आ गई। घर वालों से छुप के थोड़ा दूर आके हम भी उतर गए, थोड़ा सा समुद्र में हाथ पैर धुल लें। और बस इतने में ही हमारे पिताश्री ने हमें वापस बुला लिया। और यहाँ पे फिर हमने खाए थोड़े फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स ही अवेलेबल थे। तो धनुषकोडी में टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए कलाम मेमोरियल की साइड, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 बज चुके थे और टाइमिंग शायद 5:30 का था जब कलाम मेमोरियल हो जाता है क्लोज। सो चलिए देखते हैं मिलते हैं हमें या नहीं। जब तक हम कलाम मेमोरियल पहुंचे तब तक मेमोरियल हो चुका था बंद, और फिर हमने वहाँ सामने प्रेजेंट एक होटल में पी चाय और निकल गए आगे। बंद, पल में छोला पल में माथा, कितने रंग बदलती है। Now we are moving to Kalam Museum. हाउस ऑफ कलाम, House of Kalam. House of Kalam. डॉक्टर So- अबुल बाकिर जलालुद्दीन So अब्दुल कलाम, proud person of India. पीपल्स प्रेसिडेंट। People's president actually. ऐसे कॉलोनी थी जहाँ पे वो रहा करते थे। मछुआरे का बेटा। जिसने दुनिया का नाम रोशन कर दिया, दुनिया का भी, दुनिया में भी। अपन और फाइनली हम पहुंच गए हाउस ऑफ कलाम, जिसकी टाइमिंग है रात में 8 बजे तक आप वहां जा सकते हैं देखने। तो यहाँ पे बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, आप शूटिंग नहीं कर सकते। सो बस आप देख लीजिए बाहर से हाउस ऑफ कलाम। तो फ्रेंड्स, रामेश्वरम की ये ट्रिप होती है यहीं ख़त्म, और अगले व्लॉग में मिलते हैं हम आपसे कन्याकुमारी और मैसूर के सफ़र के साथ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एडवेंचरस ट्रिप पर, नेक्स्ट लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।